वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 10:30 बजे होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने की डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कल अदम करार देकर कौमी असम्बली का इजलास फौरन बुलाने का हुक्म दिया था। अदालत ने हुक्म दिया था कि किसी रुकन को वोट डालने से रोका नहीं जाए। अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब उसी सेशन में होगा। इजलास के 6 निकाती एजेंडे में तहरीक पर वोटिंग के अलावा वक्फा सवालात, 2 तवज्जो दिलाओ नोटिस और 1 नुक्ता एतराज़ शामिल। हुक्मरान जमात का वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ वोटिंग टलवाने के लिए लंबी लंबी तकारीर करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी के इजलास में 98 अरकान शरीक हुए। मुत्तहिदा अपोजिशन का पार्लिमानी पार्टी इजलास शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सुबह 9 बजे तलब। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज का इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के मौके पर पार्लियामेंट हाउस जाने का फैसला। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान ने मुबैना गैर मुल्की मुरासले के लिए बनाए गए तहकीकाती कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली। वफाकी हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान की सरबराही में तहकीकाती कमीशन बनाने का फैसला किया था। काबीना इजलास के बाद फवाद चौधरी ने बताया कि कमीशन को तहकीकात के लिए 90 दिन का वक्त दिया गया है। ये कमीशन पूरी साजिश की तहकीकात करेगा। तहकीकाती कमीशन मुबैना गैर मुल्की मुरासले का जायजा लेगा, मकामी किरदारों और हुकूमत की तब्दीली का ताल्लुक देखेगा। 8 से ज़ायद मुनहरिफ अरकान से गैर मुल्की सिफारत खाने ने राब्ता किया, जिसका रिकॉर्ड मौजूद है। कमीशन इसकी भी तहकीकात करेगा। काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी के मुताबिक काबीना को सेक्रेटरी खारजा और पार्लिमानी उमूर की वजारत ने ब्रीफिंग दी कि खत पब्लिक करना सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि खत जिस शक्ल में है उस शक्ल में पब्लिक नहीं किया जा सकता। काबीना इजलास में चीफ इलेक्शन कमीशन के सुप्रीम कोर्ट में दिए गए बयान की मजम्मत। ऑपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। तहरीक में कहा गया है कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने ऐवान चलाते हुए बदतरीन मिसाल कायम की, आईनी शिकों, रूल्स और पार्लिमानी जमहूरी रिवायात की खिलाफ वर्जी की। डिप्टी स्पीकर ने हुकूमत की हिमायत में मुतासिबाना रवैया अपनाया। 3 अप्रैल को वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने की रूलिंग दी। दानिस्ता तौर पर आइन को सबूताज किया। कासिम सूरी को डिप्टी स्पीकर के ओहदे से हटाया जाए। डिप्टी स्पीकर का इक़दाम आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आता है। वफाकी काबीना ने फैसला किया है कि कल मेंबरान असम्बली के सामने मुबैना गैर मुल्की खत के मंदरजात रखे जाएंगे। कल मेंबरान असम्बली के सामने ओरिजिनल रिकॉर्ड रखने का फैसला किया गया है। काबीना इजलास के बाद फवाद चौधरी की गुफ्तगू, बोले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त पर जाएंगे। कल के फैसले से पार्लियामेंट की बालादस्ती खतरे में पड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट के पास स्पीकर की रूलिंग पर फैसला देने के लिए मवाद ही नहीं था। पार्लियामेंट की हाकमियत नहीं रही, सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल हो गई है। वफाकी वजीर ने यह भी कहा कि इस्तीफे सभी देंगे, अपोजिशन भी और हुकूमत भी। ये भी कहा कि जब फैसला महफूज हुआ उस दौरान इलेक्शन कमीशन का बयान आना बहुत सारे सवालात को जन्म देता है। इलेक्शन कमीशन का बयान गैर जिम्मेदाराना था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अपोजिशन का भरपूर मुकाबला करने का फैसला। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में कहा कि किसी को अचकन आसानी से नहीं पहनने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में गैर मुल्की खत पर कोई बात नहीं की, ना ही हॉर्स ट्रेडिंग पर कोई जिक्र किया है। सियासी कमेटी के इजलास में अरकान का विफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से मुस्ताफ़ी होने का मशवरा। इमरान खान ने कहा हुकूमत गिराने के लिए बैरूनी साजिश की गई। कमेटी का मुबैना खत पब्लिक करने का मशवरा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अब से कुछ देर बाद कौम से खिताब भी करेंगे। इमरान खान को कह चुका हूं, आखिरी ऑप्शन है, इस्तीफे दे दें। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है वो कहते रहे इस्तीफे दे दो, असम्बली तोड़ दो, इमरजेंसी लगा दो, गवर्नर राज लगा दो। उस वक्त भी वो ठीक थे, आज भी कहते हैं यकजबान होकर मुस्ताफी हो जाना चाहिए। गंदी नाली की ईंटों को इक्तदार के महलों में लगाने की साजिश हो रही है। घड़ी दो घड़ी जीत हार का मसला नहीं, असल मसला ये है कि हर कोई इस केस में खुलकर सामने आ गया है।
सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां, जश्न और नवाफिल की अदायगी। मुल्तान में नून लीग की खवातीन कारकुनों ने शुक्राने के नवाफिल अदा किए और रैली निकाली। बहावलपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और मुस्लिम लीग नून के वकला का तारीखी फैसले पर इजहार तशक्कुर और जश्न। मुत्तहिदा अपोजिशन और PDM के ज़ेरे एहतमाम जाफराबाद और नसीराबाद में कारकुनों की रैली। कमालिया में जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की अपील पर कारकुनों ने यौम तशक्कुर मनाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डॉलर के मुकाबले में रुपए की तारीखी वापसी। इंटरबैंक में $1 ₹3.49 सस्ता होकर ₹184.69 का हो गया। ओपन मार्केट में $1 ₹2.50 सस्ता होकर ₹188 का हो गया। रुपए की कदर में इजाफे से मुल्की कर्जों के हजम में 450 अरब रुपए की कमी होगी। स्टॉक एक्सचेंज में भी 100 इंडेक्स में 657 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 44,444 पॉइंट्स पर बंद। सोने की कीमत भी 2000 रुपए कमी के साथ 1,32,300 रुपए फी तोला हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 1715 रुपए की कमी। नई कीमत 1,13,426 रुपए हो गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन जमातों ने वजीर आला महमूद खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी। सरदार बाबक, खुशदिल खान और दीगर ने असम्बली सेक्रेटेरिएट में तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई, जिस पर 20 से ज्यादा अराकीन के दस्तखत हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजहार राय पर पाबंदी लगाने वाले फेका तरमीमी ऑर्डिनेंस को कल अदम करार दे दिया। फैसले में कहा गया है कि ऑर्डिनेंस आर्टिकल 19, 19A, आर्टिकल 14 और 9 के मुनाफी है। तरमीमी ऑर्डिनेंस का जारी करना गैर कानूनी करार दिया जाता है। फेका ऑर्डिनेंस के तहत होने वाली तमाम कार्रवाइयाँ भी कल अदम करार दे दी गईं। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। इससे पहले दौरान समाअत डायरेक्टर FIA के बयान से अदालत भी हैरान। FIA ओहदेदार का कहना था कि वो FIR से कबल भी गिरफ्तारी डाल देते हैं। कानून बना हुआ है, उस पर अमल दरामद करने के लिए प्रेशर आता है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, आप कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? किस कानून के मुताबिक गिरफ्तारी डाल सकते हैं? आप अपने अमल पर पशेमान तक नहीं। नून लीग, पीपल्स पार्टी, PDM और MQM पाकिस्तान का पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस कल अदम करार देने का खैर मकदम। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा, PBA, APNS, CPNE, PFUJ और अमेंड को हक की फतह मुबारक हो। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस इमरान साहब की फस्तायत और अमरीयत का इजहार था, जो आज अंजाम को पहुंचा। पीपल्स पार्टी की शरी रहमान ने कहा, अदालत ने PTI हुकूमत के एक और अमल को गैर आइनी करार दिया। पैका ऑर्डिनेंस मुखालिफिन को निशाना बनाने के लिए लाया गया था, जो बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ हुकूमती हथकंडा था। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्लाह बोले, पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ फैसले से नियाजी क्रेसी की हार और डेमोक्रेसी की जीत हुई। तर्जुमान MQM ने कहा, मोतबर और मुअज़्ज़ज़ माशरों में आज़ाद और गैर जानिबदार सहाफ़त का अहम किरदार होता है। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस कल अदम करार दिए जाने के फैसले पर सहाफती तंजीमों का खैर मकदम। CPNE ने कहा, साबित हुआ आइन की बालादस्ती के लिए अदलिया और इदारों का गैर जानिबदार होना जरूरी है। आइन का तहफ़्फ़ुज़ हर एडिटर और सहाफ़ी की बुनियादी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर शहजादा जुल्फ़िकार और सेक्रेटरी जनरल नासिर ज़ैदी ने कहा, हाई कोर्ट का फैसला तमाम जमहूरी क़ुव्वतों की फतह है। पैका कानून के खिलाफ अदालत से रुजू करने पर सहाफ़ी बरादरी तारीफ की मुस्तहिक है। इलेक्शन कमीशन का डिजिटल मरदमशुमारी का इंतजार किए बगैर हल्का बंदियों पर काम के आगाज का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुल्क में हल्का बंदियों का काम 4 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। आम इंतखाबात के लिए वोटर्स लिस्टों की अपग्रेडेशन और नजरसानी हंगामी बुनियादों पर करवाने का फैसला। सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के लिए एक्शन प्लान पेश करने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सदारत इजलास में कहा गया कि मुख्तलिफ वजूहात को जवाज़ बनाकर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियां पूरी करने में रुकावटें डाली जाती हैं। विफाक और सूबे इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल इंतजामी और माली ताउन के पाबंद हैं। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात ताखीर का शिकार हैं। मजीद इल्तवा आइन और कानून की खिलाफ वर्जी होगा।
लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब असेंबली इजलास न बुलाने के खिलाफ हमजा शहबाज की दरखास्त पर समाअत। स्पीकर परवेज इलाही, डिप्टी स्पीकर IG को 11 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। सेक्रेटरी असेंबली रिकॉर्ड समेत तलब। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज और डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की दरखास्तों पर इतराज़ात खत्म कर दिए। समाअत पीर को होगी। गुलबर्ग लाहौर के होटल से अपोजिशन और इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बली की दूसरे होटल मुंतकिली। रहनुमा नून लीग अता तारड़ का कहना है गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से डंडा बरदार फोर्स बुलवाकर फसाद की कोशिश की गई। अपोजिशन के मेंबरान की तादाद 205 हो चुकी है। आइन और कानून के मुताबिक वजीर आला पंजाब का इलेक्शन फौरी करवाया जाए। हुकूमत पंजाब का एक मरतबा फिर चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को तब्दील करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तब्दीली के लिए यूसुफ नसीम खोखर, ताहिर खुर्शीद और अब्दुल्ला सुम्बुल के नाम विफाक को भिजवा दिए गए। नए IG पंजाब के लिए इनाम गनी, आमिर जुल्फ़िकार और फयाज दीव के नाम विफाक को भेजे गए हैं। मौजूदा IG राव सरदार ने सियासी मुदाखलत से इनकार कर दिया था। ऐवान वज़ीर आला पंजाब ने खातून अव्वल की करीबी सहेली फराह खान की सिफारिशात पर मबनी सरकारी रिकॉर्ड ऐवान वज़ीर आला से मुबैना तौर पर ख़त्म करवा दिया है। ये रिकॉर्ड फराह खान की सिफारिशात पर तब्दील होने वाले आला सरकारी अफसरान से मुतल्लिक था। दूसरी जानिब खातून अव्वल की करीबी दोस्त फराह खान की अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद। कहा उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, कभी सरकारी काम में मुदाखलत नहीं की। फराह खान और उनके खाविंद के नाम पर 19 गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। एक्साइज कार्ड के मुताबिक फराह खान के नाम पर 2 पोर्शे समेत 12 गाड़ियां दर्ज हैं। एहसन जमील गुज्जर के नाम पर मकामी बनी हुई 7 गाड़ियां हैं। फराह खान ने पोर्शे गाड़ियां 2013 और 2015 में खरीदी। महकमा एक्साइज ने दोनों गाड़ियों पर 11,81,000 रजिस्ट्रेशन की मद में लिए। फराह खान ने 2019 में भी पोर्शे कार बुक कराने के लिए 3 करोड़ 60 लाख दिए। डिफेंस में फराह खान का घर भी उनके नाम है। मालियत 22 से 25 करोड़ रुपए है। खातून अव्वल की सहेली फराह खान के शौहर एहसन जमील गुज्जर ने 19 गाड़ियों की मिल्कियत तस्लीम कर ली। बाकी इल्जामात से इनकार। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा खातून अव्वल के साथ हमारी नियाजमंदी है और काफ़ी पुराना ताल्लुक है। फराह खान पर तमाम इल्जामात एब्सोल्युटली बेबुनियाद हैं। फराह बेचारी का तो कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है। कहा उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनने से पहले जानता हूँ। और पंजाब असेंबली को ताले लगाकर क्या हुआ? रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करने के लिए डिप्टी स्पीकर अरकान असेंबली के दाखिले पर पाबंदी लगाई गई। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट से अहम रिकॉर्ड तलफ किया गया। अहम फाइलें और रिकॉर्ड गायब करने का अमल जारी। तलफ या गायब किए जाने वाले रिकॉर्ड में असेंबली इमारत की तामीर और मुरम्मत का रिकॉर्ड भी शामिल। नई मुलाजमतों से मुतालिक रिकॉर्ड नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया। कई अहम फाइलों और दस्तावेजात पर जालसाजी भी की गई। असेंबली सेक्रेटेरिएट रिकॉर्ड अहम शख्सियत के हुक्म पर तलफ किया गया। मरियम नवाज ने तबसरा करते हुए कहा सबूत भी कभी मिटे हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही फयाज चौहान ने कहा है कि अहम फाइलें गायब होने की खबर में कोई सदाकत नहीं है।